जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट लेक्चर में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए एलसीएम एचसीएफ रिलेटेड, तो वहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि 5, 10 और 15 से विभाजित हो जाने वाली मतलब कट जाने वाली, ठीक है ना, मतलब उसमें भाग चला जाए वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब एक स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाना है। विच कैन बी डिवाइडेड मतलब जो क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। किसके द्वारा? बाई 5, 10 एंड 15, जो 5 से 10 से और 15 से डिवाइड हो सकती है। ठीक, अब देखिए लास्ट लेक्चर का फायदा आपको यहाँ पे बहुत मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि 5, 10 और 15 को विभाजित कर देने वाली, ठीक है ना, ऐसा नंबर जो 5 को, 10 को और 15 को डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि आपको क्या याद रखना है, एक चीज़ कि जो भी गिवन नंबर्स हैं इनके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक, इनका एलसीएम कहाँ आएगा? इनके ऊपर कहीं आएगा, मतलब इनसे बड़ा कहीं आएगा, और एचसीएफ आएगा यहाँ पे। ये जगह है एलसीएम की, ठीक, ये जगह है एचसीएफ की। ठीक है, अब देखिए हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि ये जो एलसीएम है मल्टीपल है, मतलब ये यहाँ पे जो भी नंबर रहेंगे वो क्या होंगे, ये अपना टेबल पढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएंगे। टेबल पढ़ के वहाँ तक पहुँच जाएंगे मतलब क्या होगा कि उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब वो काट सकते हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस क्वेश्चन में, इन दोनों में से किस क्वेश्चन में के आंसर में हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत है। ठीक, 3 नंबर दिए हुए हैं 5, 10 और 15, 5, 10 और 15। ठीक, ये जिसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो इस वाले ऊपर वाले नंबर को ही तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें यानी कि इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो नंबर जो एलसीएम आएगा उसको ये तीनों नंबर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बताइए किसमें कह रहा है कि ऐसा नंबर पता लगाना है जो 5, 10 और 15 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको हिंदी में अगर आप देखेंगे तो से विभाजित हो जाने वाली, ठीक, और इसमें क्या है, को विभाजित करने वाली। ठीक है, किसको? 5, 10 और 15 को। तो 5, 10 और 15 को कौन सा विभाजित करेगा? जो यहाँ पे आएगा। ठीक, वो अपना टेबल पढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये अपना टेबल पढ़, मतलब ये अपना टेबल पढ़ के यहाँ तक भी और यहाँ तक भी पहुँच सकता है। ठीक है ना, तो ये जो नंबर होगा ये इन तीनों को डिवाइड कर देगा, ये जो हमारा गिवन नंबर है। ठीक, और ये जो नंबर होगा ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप आसानी से पता कर लेंगे इसमें क्या करना था, 5, 10 और 15 से विभाजित होने वाली है, यानी कि 5, 10 और 15 से ऊपर वाला ही विभाजित होगा, कटेगा। ठीक, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब एलसीएम मैंने बताया था ओरली भी आप कैसे पता कर सकते हैं। तो ओरली आप पता करेंगे तो 30 एक ऐसा नंबर है, ठीक, जो क्या होगा 5 से, 10 से और 15 से, यानी कि इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 30। ठीक है ना, मतलब इसका आंसर हो गया 30 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा एचसीएफ। 5, 10 और 15 को विभाजित करना है। तो 5, 10 और 15 को कौन विभाजित करेगा, ये वाली चीज़। तो बताइए आप इन तीनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, तो एचसीएफ होना चाहिए 5। ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर 30 हो गया, इसका आंसर 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि कभी भी अक्सर आपको सुनने में आता होगा कि देखो जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो, ठीक है ना, वहाँ पे एलसीएम निकाल देना, और जहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना हो वहाँ पे एचसीएफ निकाल देना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना आपको एकदम भूल जाना है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है ना, इससे भी छोटा भी कोई नंबर होगा, देखिए इससे छोटा 1 है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा मैंने बताया था कि अगर एलसीएम मिल गया तो उसका अगला नेक्स्ट नंबर उसका डबल होगा, यानी कि 60 जो होगा, ठीक, वो भी 5, 10 और 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे 5 ग्रेटेस्ट है, क्वेश्चन के हिसाब से सही है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में नहीं बैठाना है कि स्मॉलेस्ट आने पे हर बार मैं एलसीएम ही निकालूंगा या ग्रेटेस्ट पूछने पर हर बार मैं एचसीएफ ही निकालूंगा। अक्सर आपको ऐसा सुनने मिल जाता है, तो आप इस चीज़ को भूल जाइएगा। ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है टिपिकल क्वेश्चंस में। ठीक है ना, तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही हो कि कहाँ हमें एलसीएम निकालना है, कहाँ हमें एचसीएफ निकालना है। जब
गिवन नंबर से किसी को डिवाइड करना हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम, और जब गिवन नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वहाँ पे हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है, छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 10 और 15 से विभाजित होने पर, से विभाजित होना है, यानी कि 5, 10 और 15 से विभाजित होना है, मतलब 5, 10 और 15 के ऊपर ही आना चाहिए, उसका मल्टीपल ही होना चाहिए, तभी तीनों से विभाजित हो पाएगा, यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है वो। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम आपको पता है कितना होता है, 30, ठीक, 30 होता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन वो यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप नहीं कर रहा है, कह रहा है कि 5, 10 और 15 से विभाजित होने पर प्रत्येक बार, यानी कि एक बार इससे डिवाइड होगा, एक बार इससे, एक बार इससे, 3 बार डिवाइड होगा, तो प्रत्येक बार 2 शेष बचे, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, देखिए क्या करना है। देखिए जो 30 है, आपने इसमें एलसीएम निकाल लिया कि 30 है, 30 क्या होगा, 5 से कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। आप इसमें 2 बढ़ा दें, कितना आ जाएगा, 32, ठीक। अब 5 से जब इसमें का 30 तो कट जा रहा है, ठीक है ना, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 ही रिमाइंडर बचेगा, 10 से काटेंगे तब भी 2 रिमाइंडर बचेगा, 15 से काटेंगे तो यानी कि 30 तक तो पूरा कट जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछता भी रहता है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। कह रहा है कि 3 घंटियाँ हैं जो 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं, मतलब 10-10 मिनट करके, 15 मिनट करके और 20-20 मिनट करके, यानी कि 3 अलग अलग घंटियाँ हैं, वो इतने टाइम इंटरवल पे बज रही हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 6:10 पे, यानी कि 6:10 वो एक साथ बजी थी, नेक्स्ट वो कब एक साथ बजेंगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर हम 3 घंटी ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, 3 घंटी है, ठीक। 1 घंटी ये 10-10 मिनट पे बज रही है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 मिनट पे, ठीक। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा सा इसे समझ लें। ये 15-15 मिनट पे बज रही है और ये 20-20 मिनट पे बज रही है, ठीक। कह रहा है कि 6:10 पे, 6:10 पे वो एक साथ बजी हैं। अब वो नेक्स्ट कब जो है एक साथ बजेंगी, तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि अब ये जो 10-10 मिनट पे बज रहा है, ये 10 के बाद एक बार 20 मिनट पे बजेगा, फिर 30 मिनट पे, फिर 40, 50, 60, 70, ऐसे ये 10-10 मिनट बजते जाएगी, ठीक। 15 मिनट वाली 15 मिनट पे बजेगी, फिर 30 मिनट पे, फिर 45 मिनट पे, फिर 60 मिनट पे, फिर वो ऐसे आगे बढ़ते जाएगी, ठीक। 20 मिनट वाली एक बार 20 पे बजी है तो फिर 40 पे बजेगी, फिर 60 पे बजेगी, फिर 80 बजेगी, ऐसे वो बजते जाएगी, ठीक। अब हमें कह रहा है कि अगले बार वो कब एक साथ बजेंगी, तो अगले बार वो जब एक साथ बजेंगी तो वो वही टाइम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसा टाइम होगा, ठीक, जहाँ पे क्या हो जाए कि 10-10 मिनट करके भी वो उस टाइम तक को टच करे, 15 मिनट वाली 15-15 मिनट करके भी टच करो, 20 मिनट वाली 20-20 मिनट करके भी वहाँ तक पहुँच जाए। तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया था। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम ही होना चाहिए, यानी कि एक नंबर एलसीएम ही ऐसा होगा जो जिसको 10 वाला भी टच कर लेगा, 15 वाला भी टच कर लेगा और 20 वाला भी टच कर लेगा। तो एलसीएम आप निकालना आपको आता ही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 10, 15 और 20 का आप ओरली बता सकते हैं, कितना हो जाएगा, 60, ठीक है ना। अब देखिए 60 मिनट, यानी कि मिनट की बात हो रही है तो 60 मिनट, यानी कि 60, अब इसको मिनट समझ लेंगे, यानी कि 60वें मिनट पे क्या होगा, ये 10-10 मिनट वाली जो बज रही है, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि 6वीं बार में वो बजेगी, ठीक। 15-15 मिनट वाली जो बज रही है वो भी 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, यानी कि 60वें मिनट पे वो बजेगी। 20-20 मिनट वाली भी 60वें मिनट पे बजेगी। आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो 60 मिनट आप क्या करें, 6 घंटे 10 मिनट में आप 60 मिनट जोड़ दें, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो अगला कब बजेगी, 7:10 पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो लाइट की बात कर देता है कि 3 ट्रैफिक लाइटें हैं, वो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के डिफरेंस अंतराल पे बज रही हैं, तो वो कैसे मतलब नेक्स्ट बजेंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।